हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम के अनदर इम्पोर्टेंट ग्लैंड थाइमस ग्लैंड के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm doing it to try. When the bullets fly, I'm the last one to die. थाइमस ग्लैंड जो कि ह्यूमन बॉडी का अनदर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एसेंशियल ग्लैंड होता है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के लोकेशन की, तो ये प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया एंड बिलो द थायराइड ग्लैंड। इट मीन्स ये ट्रैकिया यानी कि वेंट पाइप के फ्रंट में प्रेजेंट होता है एंड बिलो द थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होता है। ये इसकी पोजीशन होती है, लोकेशन होती है। वैसे तो आप इसकी लोकेशन को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे साइड की स्क्रीन इमेज पर 3D एनिमेशन के थ्रू आप इसे और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। अगर बात करते हैं हम थाइमस ग्लैंड के वेट की, तो ये बेसिकली 10 to 15 ग्राम का होता है। अगर इसके साइज की बात करें तो ये एज के हिसाब से वैरी करता है। प्यूबर्टी से पहले इसका साइज स्मॉल होता है, प्यूबर्टी पर इसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट होता है एंड मीनोपॉज के बाद ओल्ड एज में इसका साइज डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के फंक्शंस की। ये जो थाइमस ग्लैंड है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरीके से अपना वर्क परफॉर्म करता है। पहला ये एंडोक्राइन फंक्शन करता है एंड दूसरा ये लिम्फॉइड फंक्शन करता है। ये दो तरीके से फंक्शंस करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो पहले हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के एंडोक्राइन फंक्शन की। तो ये जो थाइमस ग्लैंड होता है, ये एंडोक्राइन फंक्शंस के दौरान ह्यूमन बॉडी के अंदर दो तरीके के हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। पहला हार्मोन होता है थाइमोसिन हार्मोन एंड दूसरा हार्मोन होता है थाइमिन हार्मोन, जिसे हम थाइमोपोएटिन भी कहते हैं। पहले हम बात करेंगे थाइमोसिन हार्मोन की। तो ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है, ये दो तरीके के वर्क को कंडक्ट करता है इन ह्यूमन बॉडी। पहला, ये एक्सेलरेट करता है लिम्फोफोइसिस को। अब ये लिम्फोफोइसिस क्या है? लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे लिम्फोफोइसिस कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है डब्ल्यूबीसी यानी कि लिम्फोसाइट की। तो डब्ल्यूबीसी सेल्स के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसे लिम्फोफोइसिस कहते हैं। ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, ये बॉडी की इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आता है तो उससे हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं ये लिम्फोसाइट्स। एंड दूसरा, ये जो थाइमोसिन हार्मोन है, ये वर्क करता है, ये प्रोलिफरेशन करता है टी लिम्फोसाइट्स का, यानी कि ये टी लिम्फोसाइट्स के नंबर्स को इंक्रीज करता है। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड के एंडोक्राइन फंक्शन के दौरान सिक्रीट करे गए दूसरे हार्मोन थाइमिन हार्मोन की, जिसे हम थाइमोपोएटिन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? ये सप्रेस करता है न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को। इट मीन्स ये बॉडी के अंदर नर्व्स और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको सप्रेस करता है बाय सप्रेसिंग द एसिटाइल कोलिन। एंड एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एंड इसका नेचर होता है एक्साइटेटरी। ये जो थाइमोसिन एंड थाइमिन हार्मोन होता है, ये दोनों भी टी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ह्यूमन बॉडी का एक 3D स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आपको थाइमस ग्लैंड की लोकेशन यहाँ पे शो हो रही है। ये जो रिब्स बोन है, उसके बीच में जो स्टर्नम की बोन है, उसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट है। अब बारी आती है थाइमस ग्लैंड के दूसरे टाइप के फंक्शंस की, जो कि लिम्फॉइड फंक्शन होता है। लिम्फॉइड फंक्शन के दौरान थाइमस ग्लैंड ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप करता है इम्यूनिटी को। मेनली इसका फंक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करना। अब हम थोड़ा सा लिम्फोसाइट्स के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो आप सभी को पता है लिम्फोसाइट दो तरीके के होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स मेनली तो बनते बोन मैरो के अंदर है, और जो बोन मैरो से बनकर थाइमस ग्लैंड के अंदर नहीं जाते वो तो बी लिम्फोसाइट्स ही कहलाते हैं। बट वही लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो से बनकर आते हैं और चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर, वो टी लिम्फोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से आज हमने थाइमस ग्लैंड, उनके हार्मोन्स एंड उनके वर्क फंक्शंस के बारे में जाना। होप करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपके नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी वैल्यू ऐड हुई होगी। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने ह्यूमन बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम्स के किसी भी ग्लैंड्स को मिस कर दिया है
तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट एंडोक्राइन सिस्टम्स डिकोडेड में जाकर उसको वॉच आउट कर सकते हैं। आपको एंडोक्राइन सिस्टम्स के A to Z ग्लैंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। सो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to